कॉकुलस इंडिकस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 343, 344, 345 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। भाग 1। मालय द्वीप आदि में पैदा होने वाली एक प्रकार की लता के सूखे फल से मूल अर्क तैयार होता है। मिचली और उसके साथ ही सिर में चक्कर आना, माथा भारी मालूम होना, बाधक का दर्द, संपूर्ण या आंशिक पक्षाघात, कमजोरी इत्यादि कितनी ही बीमारियों में इससे अधिक फायदा होता है। जरायु, आंत, पाकस्थली, मस्तिष्क और स्नायुओं पर इसकी क्रिया प्रकट होती है। स्त्रियों और बच्चों की बीमारी में यह दवा अधिक उपयोगी है। साधारणतः यह दवा उन गर्भवती स्त्रियों के लिए जिन्हें बहुत मिचली आती है, सिर में चक्कर आता है, कमर में दर्द होता है तथा अविवाहित या ऐसी स्त्रियों के लिए जिनके बाल बच्चे नहीं हुए, जो नाव, जहाज या गाड़ी में चढ़ने से अस्वस्थ हो जाती हैं और जी मिचलाने लगता है, सिर में चक्कर आता है, हर वक्त दुहखित, अधीर, व्यभिचारिणी, जरा से में नाराज हो जाने वाली, अपने बात का प्रतिवाद बिल्कुल ही न सहने वाली, अनियमित तुवाली और जिन्हें ऋतु के समय कष्ट होता हो, उनके लिए यह अधिक लाभदायक है। चरित्रगत लक्षण। 1. गाड़ी या नाव पर चढ़ने अथवा चलती गाड़ी और नाव आदि देखते ही जी मिचलाने लगता है और वमन हो जाता है। 2. गर्भावस्था में मिचली। 3. माथे के पिछले भाग में दर्द, ऑक्सीपिटल हेडेक, जो कंधे या गर्दन से आरंभ होकर नीचे मेरुदंड तक चला जाता है और उसके साथ मिचली। 4. सिर में बहुत ज्यादा चक्कर आना, नींद से उठकर बैठने पर सिर में चक्कर आना। 5. सारे शरीर में सुस्ती और कमजोरी, बहुत मुश्किल से खड़ा रहता है, जोर से बोलने में भी कमजोरी मालूम होती है। 6. मानसिक उत्तेजना, रात्रि जागरण या अन्य किसी कारण जनित अनिद्रा से उत्पन्न कोई पीड़ा। 7. प्रत्येक बार हिलने डोलने पर पेट में काटने फाड़ने जैसा दर्द। 8. बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने, परिश्रम करने या किसी उच्चाकांक्षा में निराश हो जाने की वजह से उत्पन्न रोग। 9. ऋतुस्राव के समय निम्नांग में कमजोरी की वजह से खड़ा न हो सकना। 10. ऋतुस्राव के बदले श्वेत प्रदर का स्राव। 11. 2 ऋतुओं के बीच में मांस के धोवन जैसा रक्तस्राव। 12. प्रतिवाद सहन नहीं कर सकना, जरा सी बात पर अपने को दोषी समझ लेना और चिढ़ जाना, जल्दी जल्दी बोलना। 13. अम्बिलाइकल हर्निया, हमारी रचित किसन्स गाइड देखिए। मिचली, गाड़ी या नाव इत्यादि किसी भी सवारी में चढ़ने या कोई जाती हुई नाव या जहाज देखने से यदि मिचली अथवा वमन बढ़ जाए तो कॉकुलस फायदा करती है। कहीं जाने के 2 दिन पहले से कॉकुलस सेवन करा दिया जाए तो उक्त कष्ट या उपसर्गों की आशंका नहीं रहती। डॉक्टर पियर्स। कॉकुलस में खाने की चीजों की गंध तथा खाने पीने, हिलने डोलने और ठंडक से मिचली या वमन बढ़ जाता है। इसमें पेट में हर वक्त एक तरह की गड़बड़ी या अशांति सी बनी रहती है। मुंह का स्वाद तीता या धातु के जंग के खाद के समान हो जाता है अथवा मुंह में सड़ी गंध आती है। यह दवा गर्भावस्था की के और मिचली में बहुत लाभदायक है। सिर में चक्कर और दर्द, सिर दर्द के साथ मिचली और वमन, सिर में ऐसा चक्कर आना जैसे नशा किया हो, लेटे से उठ के बैठते ही सिर में चक्कर आ जाना, जिससे रोगी को फिर लेट जाना पड़ता है, मस्तिष्क का स्तंभित सा हो जाना इत्यादि लक्षणों में कॉकुलस फायदा करती है। ब्रायोनिया में बिछौने से उठ के बैठने पर सिर का चक्कर बढ़ जाता है, परंतु उसमें इतना प्रभेद है कि ब्रायोनिया में पहले पेट में गड़बड़ी होकर मिचली आती है, उसके बाद सिरदर्द होता है, और कॉकुलस में सिर में चक्कर और सिरदर्द के साथ ही साथ मिचली पैदा हो जाती है। कॉलचिकम में खाने की चीज की गंध नाक में जाते ही जी मिचलाने लगता है, और कॉकुलस में भी यह लक्षण है। कॉकुलस का सिरदर्द खासकर माथे के पिछले भाग में ही इन ऑक्सीपट ज्यादा होता है और वहां से पीठ की रीढ़ में चला जाता है। दर्द खाने पीने से, ठंडी से,
दबाने से और नींद आने के बाद बढ़ता है और साथ ही हमसे मिचली भी रहती है। जुगलैंस सिनेरिया, कंधे या गर्दन के पिछले भाग में जोर का दर्द, किंतु उसके साथ ही यकृत की गड़बड़ी और कामला रोग के लक्षण रह सकते हैं। सब्सक्राइब प्लीज।